जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube पोर्टल सिखावाड़ी पर, जहां हम आपके लेके आते हैं कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स से क्वेश्चंस जो आपको आपके वनडे कंपटीशन के लिए अति महत्वपूर्ण होता है। और यह क्वेश्चंस आपको औरों से एक कदम आगे रखता है, मतलब आपको आपके हाथों में कुंजी देता है सफलता का। तो इस छोटी सी क्लास में आपको आपकी सफलता का कुंजी मिल सकता है। तो आज रोज की तरह महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का जखीरा लेकर आ चुके हैं। तारीख है 28 फरवरी और अपना समय बर्बाद किए बिना चलते हैं हम आज के प्रश्न की तरफ। हमारा आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किसे जिनेवा में ILO के बाह्य लेखक परीक्षक के रूप में चुना गया है? तो ILO का पहले पूरा नाम क्या है? तो ILO का पूरा नाम इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है और इसी के बाह्य लेखक परीक्षक मतलब कैग किसे नियुक्त किया गया? तो कैग गिरीश चंद्र मुर्मू को नियुक्त किया गया। अच्छा, ये कैग का वर्णन भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में है? तो भारतीय संविधान के 148 अनुच्छेद में क्या है? कैग का वर्णन है। चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन। हाल ही में किस देश के सर्जिया रामोस ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है? तो किस देश के थे ये रामोस ने? तो सर्जिया रामोस स्पेन देश के थे और इन्होंने क्या किया? राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की। अब स्पेन की बात है तो इसकी कैपिटल मैड्रिड, जो कि स्पेन की सबसे बड़ी शहर है और यही इसकी राजधानी है। यहाँ की करेंसी क्या है? तो यहाँ की करेंसी यूरो है और यहाँ के प्रधानमंत्री पेड्रो संचेज हैं। अच्छा, स्पेन की भाषा क्या है? तो स्पेन की भाषा स्पेनिश है और यहाँ की राष्ट्रीय खेल, तो यहाँ का राष्ट्रीय खेल बुल फाइटिंग है। और स्पेन दुनिया की 13वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है, जबकि अगर यूरोपीय संघ की बात किया जाए तो यूरोपीय संघ में यह 5वें नंबर पर है। तो याद रखिएगा, विश्व में 13वीं सबसे बड़ी और यूरोपीय संघ में 5वीं सबसे बड़ी यह अर्थव्यवस्था वाला देश है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में IAF ने किस नाम से स्वदेशी डेटा लिंक संचार विकसित किया है? तो किस नाम से? वायु लिंक के नाम से इसने स्वदेशी डेटा लिंक संचार विकसित किया गया है। अच्छा, IAF का मतलब समझ रहे हैं? तो IAF का पूरा नाम है, मतलब है इंडियन एयरफोर्स। क्या? इंडियन एयरफोर्स पूरा नाम है और इसने ही स्वदेशी डेटा लिंक संचार विकसित किया है वायु लिंक के रूप में। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में यूथ इन 20 इंडिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने किया? तो किसने किया है? यह बड़ोदरा ने किया है। बड़ोदरा कहाँ है? गुजरात में एक जगह है और इसका सम्मेलन महाराजा सयाजी राव विश्वविद्यालय में इंडिया शिखर सम्मेलन हुआ है और बड़ोदरा ने इसकी क्या की? मेजबानी की है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में अमेजॉन किस देश में ONDC नेटवर्क शामिल किया? तो किस देश ने? भारत में हुआ है। अब अमेजॉन ने ये किया है तो अमेजॉन की स्थापना किसने की? इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसके CEO कौन है? ये महत्वपूर्ण है, तो एक तरफ से देख लेते हैं इसको। इसके CEO कौन है? तो इसके CEO एंडी जैसी। कौन? एंडी जैसी। और इसका मुख्यालय सिएटल, वाशिंगटन DC। अच्छा, सिएटल से कुछ याद आ रहा है? सिएटल अमेरिका का एक शहर है जिसने क्या किया है? जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला अमेरिका का पहला शहर बना है। तो सिएटल को इस रूप में भी याद रखिएगा। अब इसकी स्थापना, तो इसकी स्थापना 5 जुलाई 1994 में जेफ बोजेस ने की थी। किसने? जेफ बोजेस ने की थी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में किसने खेल आधारित शिक्षण संसाधन जादुई पिटारा का परिचय दिया है? तो किसने दिया है? धर्मेंद्र प्रधान जी ने दिया है। और यह केंद्रीय स्कूल जो है उनमें 1200 स्कूलों में इसका स्टार्टिंग किया जाएगा और यह मुख्यतः 3 वर्ष से लेकर 8 वर्ष के बच्चों के लिए अति महत्वपूर्ण है और इसको ही जादुई पिटारा का नाम दिया गया है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में जारी 2023 अंतर्राष्ट्रीय IEV सूचकांक में टॉप पर कौन सा देश रहा है? अब टॉप की बात है तो टॉप पे कौन सा देश रहा है? USA। कौन? USA रहा है। अब USA अगर टॉप पे रहा है तो दूसरे नंबर पर कौन रहा है? तो दूसरे नंबर पर UK यूनाइटेड किंगडम और तीसरे नंबर पर फ्रांस रहा है। ध्यान रखिएगा। और क्या IEV में सूचकांक जारी हुआ जिस पर टॉप पर USA, दूसरे नंबर पर यूनाइटेड किंगडम, तीसरे फ्रांस। अच्छा, इस सूचकांक में भारत कहाँ है? तो भारत 42वें नंबर पर है। ये जो सूचकांक वाला क्वेश्चन है आप लोग याद रखिएगा, UP BED या किसी भी कंपटीशन में अति महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अब बात USA की है तो USA के बारे में जान लेते हैं। तो USA और भारत के बीच में कुछ महत्वपूर्ण युद्धाभ्यास होते हैं जिसमें कि कोप इंडिया, टाइगर ट्रम्प, वज्र प्रहार युद्धाभ्यास होते हैं। और अभी तारकस का 6ठा संस्करण कहाँ हुआ? तो ये चेन्नई में हुआ और ये भी किसके साथ है? भारत और अमेरिका के साथ होता है। अमेरिका के वैज्ञानिकों ने क्या किया है? क्वार्सी क्रिस्टल की खोज की है। अमेरिका ने 30 साल बाद सोलेमन द्वीप में अपना दूतावास खोला है और अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अगले अध्यक्ष के रूप में केविन मैकार्थी को चुना गया है। भारत ने सीमा पार से आने वाले लोगों के लिए नया कानून बनाया है। और अमेरिका ने क्या किया है? तो अमेरिका ने मधुमक्खियों के लिए दुनिया के पहले टीके को मंजूरी दी है, क्योंकि इनका मानना था कि जो फलों का रस लेती हैं मधुमक्खियां उसके द्वारा लोगों में वायरस संक्रमित हो रहा है। इसलिए दुनिया की पहली
टीके का मंजूरी दी है जो कि मधुमक्खियों को लगाया जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में भारत का पहला हाइब्रिड रॉकेट कहाँ लॉन्च होगा? तो कहाँ लॉन्च होगा? ये तमिलनाडु में लॉन्च होगा पहला हाइब्रिड रॉकेट। अब तमिलनाडु की बात है तो इसकी कैपिटल कहाँ है? चेन्नई। और इसके मुख्यमंत्री तो मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन इसके मुख्यमंत्री हैं। और यहाँ के गवर्नर तो गवर्नर R.N. रवि जी हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने मधुमई पेन योजना का दूसरे चरण की क्या की है? शुरुआत की। किसकी? पुदुमई पेन योजना का दूसरे चरण की शुरुआत। RTI जवाबदेही में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य तमिलनाडु रहा और तमिलनाडु सरकार ने नीलगिरी टहर के संरक्षण के लिए परियोजना शुरू की है। तमिलनाडु सरकार ने पढ़ने को बढ़ावा देने के लिए फ्रीडम ऑफ लाइब्रेरी योजना शुरू किया है और तमिलनाडु में कार्तिकोई दीपम रथ उत्सव भी आयोजित किया जाता है। इतना चीज तमिलनाडु के बारे में आपको जानना है। और ये जो तमिलनाडु के कहाँ से कर रहा है? तो ये तमिलनाडु के चिंगालपट्टू से हाइब्रिड रॉकेट का लॉन्च किया गया है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में RTI से जारी डाटा के अनुसार कितने प्रतिशत मतदाताओं ने आधार को वोटर ID से लिंक कराया है? तो कितने? 60% लोगों ने क्या किया है? अपने मतदाता को कार्ड को आधार से क्या किया है? लिंक कराया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में अवर ने 2500 EVS का प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? EVS का मतलब समझ रहे हैं? इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, ठीक। तो उसको लाने का तो किसके साथ? टाटा मोटर्स के साथ इन्होंने समझौता किया है। अब अवर का स्थापना कब हुआ? 2009 में अवर की स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर सैन फ्रांसिस्को में और इसके CEO कौन है? तो CEO इसको डेरा खुसरो बासी है। कौन? डेरा खुसरो बासी इसके CEO हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में किस देश में पहली बार भारतीय पनडुब्बी INS सिंधु केसरी डाक की गई? तो किस राज्य में? इंडोनेशिया में किया गया। अब इंडोनेशिया की बात है तो इसकी राजधानी क्या है? जकार्ता। और इसके हेडक्वार्टर किसका? इसका तो हेडक्वार्टर आसियान का ये हेडक्वार्टर भी है। जकार्ता में आसियान का हेडक्वार्टर भी है। और इंडोनेशिया करेंसी क्या है? तो इंडोनेशियन रुपी। और इसके प्रेसिडेंट जोको विडोडो। कौन? जोको विडोडो। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन फिल्म अवार्ड में बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म का पुरस्कार जीता है। तो किसने जीता है? RRR ने जीता। ये एक भारतीय साउथ की मूवी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में T20 वर्ल्ड कप किसने जीता है? तो T20 वर्ल्ड कप किसने जीता है? महिला T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया टीम ने जीता है। और यह 13वां संस्करण था जिसने ऑस्ट्रेलिया 6ठी बार विजयी हुई है। अच्छा, इसने हराया किसको? तो इसने ऑस्ट्रेलिया ने किसको हराया? साउथ अफ्रीका को हराया। कितने रन से? 13 रन से इन्होंने साउथ अफ्रीका को हराया। तो याद रखिए ये 13वां संस्करण था जिसमें 6ठी बार ऑस्ट्रेलिया महिला टीम ने T20 वर्ल्ड कप को जीता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। हाल ही में 2023 में क्रिप्टो को अपनाने के लिए 7वें सबसे बड़े राष्ट्र के रूप में कौन उभरा है? तो कौन उभरा है? अपना देश भारत। अब आज भारत के विषय में चर्चा कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण, जो कि पेपर के एग्जाम से महत्वपूर्ण है। दुग्ध उत्पादन में दुनिया का प्रथम स्थान भारत रखता है। कौन सा? प्रथम स्थान दुग्ध उत्पादन में। राष्ट्रपति भवन में स्थित मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या कर दिया है? अमृत उद्यान कर दिया गया है। और अंडर 19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप भारत जीता है। और श्रीलंका को ऋण पुनर्गठन कार्यक्रम का समर्थन करने वाला भारत पहला देश बना है। किसको पीछे छोड़कर? चीन को पीछे छोड़कर यह पहला देश बना है भारत। ठीक, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ बारिशु कन्नड़ दिमावा महोत्सव का उद्घाटन किया है? तो कहाँ किया है? नई दिल्ली में बारिशु कन्नड़ दिमावा महोत्सव का उद्घाटन मोदी जी ने किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। हाल ही में किसने डायरेक्टर जनरल क्वालिटी इंश्योरेंस का पदभार संभाला है? तो किसने संभाला है? RS रीन ने संभाला है। किसका? डायरेक्टर जनरल क्वालिटी इंश्योरेंस का। अब कुछ पदों की बात है तो नीति आयोग के नए CEO कौन बने हैं? तो BVR सुब्रमण्यन को नियुक्ति किया गया है। भारतीय अमेरिकी नील मोहन को यूट्यूब का नया CEO बनाया गया है। और ICAI ने अनिकेत सुनील तलाटी को अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। संयुक्त राष्ट्र सामाजिक आयोग के 62वें सत्र के अध्यक्ष रुचिरा कंबोज चुनी गई हैं। और इलाहाबाद हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल को नियुक्त किया गया है। साथ ही साथ टोयोटा ने koji सातो को अपना नया CEO के रूप में बनाया है। और विक्टोरिया गौरी क्या मद्रास के मुख्य न्यायाधीश के रूप में चुनी गई है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? आज ही के दिन 28 फरवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है ये हम आगे भी बताएंगे, इस विषय में चर्चा करेंगे हिस्ट्री ऑफ द डे में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80। हाल ही में कौन सा देश जलवायु के लिए कृषि नवाचार मिशन में शामिल हुआ है? तो कौन सा देश? अपना देश भारत हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। हाल ही में बिल गेट्स ने कितने मिलियन डॉलर में NKN होल्डिंग एंड वी में साझेदारी खरीदी है? तो किसमें? 902 मिलियन डॉलर के इन्होंने क्या किया है? इसमें हिस्सेदारी खरीदी है। और यह क्या? एक शराब की बहुत बड़ी कंपनी है जिसमें इन्होंने 902 मिलियन डॉलर की हिस्सेदारी खरीदी है।
हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन, हाल ही में विश्व बैंक ने किस देश को 2.5 अरब डॉलर की अतिरिक्त सहायता देने की घोषणा की है? तो किस देश को? यूक्रेन को की है। अच्छा क्यों जी? क्योंकि इस समय यूक्रेन का रूस से युद्ध चल रहा है, पिछले 1 साल से 24 चल रहा है, और उसी के रूप में 2.5 अरब डॉलर की अतिरिक्त सहायता देने की घोषणा की। अब यूक्रेन की बात है तो यूक्रेन की राजधानी क्या है? क्यू, और इसकी करेंसी क्या है? यूक्रेनी हार्मेनिया। क्या? यूक्रेनी हार्मेनिया इसकी करेंसी है। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? यहाँ के प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की हैं। कौन? व्लादिमीर जेलेंस्की, और उधर व्लादिमीर पुतिन, दोनों आपस में भिड़े हुए हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति को 2022 की लिबर्टी मेडल दिया जाएगा। और क्रिप्टो करेंसी रखने के मामले में यूक्रेन शीर्ष पर रहा है। पूरे विश्व में क्या क्रिप्टो करेंसी रखने में ये शीर्ष पर रहा है। डिसेंडेंट ह्यूमन राइट्स अवार्ड 2022 यूक्रेन के नागरिकों को ने जीता है। और यूक्रेन के राष्ट्रपति को जॉन एफ कैनेडी पुरस्कार भी मिला है। और यूक्रेन के गणितज्ञ मैरिना बिथाजोवास्का ने प्रतिष्ठित फील्ड्स बैटल 2022 का पुरस्कार भी जीता है। यूक्रेन के बारे में इतना महत्वपूर्ण था जो कि आपको जानना जरूरी है। चलते हैं अपने नेक्स्ट इवेंट हिस्ट्री ऑफ द डे, जो कि कुछ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं का जखीरा होता है जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। और आज का तो अति महत्वपूर्ण है, तो इसलिए आप इसको नोट्स कर लीजिएगा या लर्न कर लीजिएगा। तारीख है 28 फरवरी। और आज ही के दिन गोवा में पहले ईसाई मिशनरी 1580 में अकबर के दरबार फतेहपुर सीकरी में उपस्थित हुआ है था। और पश्चिम बंगाल में 1835 में आज ही के दिन कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की शुरुआत हुआ था। और भारतीय वैज्ञानिक सीवी रमन ने 1928 में रमन प्रभाव का आविष्कार किया था। और इसी खोज के कारण इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था। और हर साल राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये क्वेश्चन ऊपर भी था जिसको मैंने बताया था। तो क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन भारतीय वैज्ञानिक सीवी रमन जी ने रमन प्रभाव की खोज किया था और इसी के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। और इसी रूप में आज विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में। तो हम अगला हमारा कोलकाता का हावड़ा पुल 1943 में शुरू हुआ। आज ही के दिन 1943 में शुरू हुआ। अच्छा, हावड़ा पुल को और किस नाम से जानते हैं? तो हावड़ा पुल को और रविंद्र सेतु, किस नाम से? रविंद्र सेतु नाम से जानते हैं। और इसका शुरुआत आज ही के दिन 1943 में हुआ था। 1943 में वर्ल्ड वार सेकेंड चल रहा था। और स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय जी का 1865 में जन्म हुआ था। और ये एक गजब स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने कि पंजाब में अपना एक अलग छवि बनाया था। और उन्होंने साइमन कमीशन का विरोध भी किया। और इन्होंने ही कांग्रेस के सेफ्टी वॉल्व का थ्योरी भी दिया था। और साइमन कमीशन के विरोध में इन पे लाठीचार्ज हुआ था जिसमें कि चोटिल हुए और इनकी मृत्यु हो गई। तो इनका जन्म आज ही के दिन हुआ था। और आज ही के दिन भारत के प्रथम आर्मी कमांडर इन चीफ के एम करियप्पा का 1899 में जन्म हुआ था। तो एम करियप्पा का, जो कि भारत आर्मी के प्रथम भारतीय आर्मी कमांडर थे, उनका जन्म हुआ था। और आज ही के दिन भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी का 1963 में निधन हो गया था। और इसी के साथ हमारा आज का महत्वपूर्ण इवेंट्स खत्म। अगर आपको क्लास किसी भी प्रकार से हेल्पफुल होती है और आपको अच्छा लगता है तो क्लास को लाइक और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि औरों को इससे फ़ायदा मिल सके और आप इस क्लास की नोटिफिकेशन ईजिली पा सकें। इसी के साथ इस क्लास को हम विराम देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो विथ योर गौरव शाह।